हेलो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे पर्यावरण अध्ययन चैप्टर नंबर 5 पर्यावरण प्रदूषण। आज हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे भूमि प्रदूषण या मृदा प्रदूषण। तो सबसे पहले देख लेते हैं भूमि प्रदूषण या मृदा प्रदूषण किसे कहते हैं। भूमि प्रदूषण मृदा कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों की पतली परत होती है जो पृथ्वी की चट्टानी सतह को ढकती है। मृदा में कार्बनिक पदार्थों की उपस्थिति जीवों के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। कार्बनिक भाग जो पौधों तथा पशुओं के विघटन से निकलता है वह ऊपरी मृदा के सबसे ऊपर गहरे में केंद्रित होता है। अकार्बनिक भाग जो चट्टानों के टूटने से बनता है यह मिट्टी के नीचे की चट्टान के भौतिक एवं रासायनिक आकार बदलने पर हजारों वर्षों में बनता है। उत्पादक भूमि विश्व को पर्याप्त भोजन की पूर्ति करने के लिए कृषि करने के लिए आवश्यक है। भूमि या मृदा में कोई भी अवांछनीय भौतिक, रासायनिक या जैविक परिवर्तन जो मनुष्य या दूसरे जीवों को दुष्प्रभावित करता है एवं मृदा की प्राकृतिक गुणवत्ता व उपयोगिता को नष्ट करता है, भूमि या भूमि प्रदूषण कहलाता है। घरों से निकला कचरा, कागज, कारखानों का अवमल, प्लास्टिक, घातक रसायन इत्यादि मृदा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। सैनिटरी लैंडफिल से निकलने वाला दोवन भी मृदा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। मृदा प्रदूषण पौधों के विकास और पशु स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालते हैं। यह औद्योगिक क्रियाओं, कृषि की रसायनों या अनुचित अपशिष्ट के निष्कासन के कारण होता है। जिन पदार्थों के कारण मृदा प्रदूषण होता है वो मृदा प्रदूषक के रूप में जाने जाते हैं। उसके बाद है मृदा प्रदूषण के स्रोत। मृदा प्रदूषण के निम्नलिखित स्रोत है। सबसे पहले है मृदा में औद्योगिक अपशिष्ट का निष्कासन। ठोस अपशिष्टों की बड़ी मात्रा जैसे अनुपयोगी और अस्वीकृत रसायन जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट, फेरस क्लोराइड, फेरस ऑक्साइड, रेडियोधर्मी अपशिष्ट, उड़ती राख, गाढ़ा कीचड़, दबी हुई गीली मिट्टी, धूल, बोतल, प्लास्टिक की वस्तुएं, निर्माण प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न अवांछित औद्योगिक अपशिष्ट, अस्वीकृत धातु की टूटी हुई वस्तुएं, प्लास्टिक, लकड़ी या रासायनिक ठोस पाउडर लगभग सभी कारखानों द्वारा भूमि की सतह पर फेंक दिए जाते हैं। जितना बड़ा उत्पादन होगा उतनी बड़ी अपशिष्टों की उत्पत्ति होगी। परंपरागत रूप से ये पदार्थ कारखानों के आसपास या पूरे शहर में चारों ओर फैले हुए होते हैं। बहुत ही कम वे पुनः
चक्रीकरण या सुरक्षित परिवर्तन के लिए रखे जाते हैं। भूमि की सतह पर फैले हुए ये सभी ठोस पदार्थ मृदा की भौतिक और रासायनिक प्रकृति को बदलने के लिए बाधित होते हैं। अधिकांश स्थितियों में ठोस अपशिष्ट इन समस्याओं का कारण बनते हैं, जैसे दुर्गंध, चीनी और पेपर मिल, बाधित वायु संगठन, थर्मल पावर प्लांट और सीमेंट उद्योगों से उड़ती हुई राख, साथ ही रेडियोधर्मी खतरे, एटॉमिक पावर प्लांट। उसके बाद नंबर 2, शहरी गतिविधियों के कारण प्रदूषण। शहरी गतिविधियां बड़ी मात्रा में शहरी अपशिष्ट उत्पन्न करती है, जैसे जैविक नष्ट होने योग्य पदार्थ जैसे सब्जियां, पशु अपशिष्ट, पेपर, लकड़ी के टुकड़े, पशु शव, पौधों की टहनियाँ, पत्ते, कपड़े आदि और कई अजैविक नष्ट होने वाले योग्य पदार्थ जैसे कि प्लास्टिक बैग, बोतलें, कांच की बोतलें, अपशिष्ट शामिल होते हैं। नंबर 3, रेडियोधर्मी पदार्थों के कारण प्रदूषण। आणविक ऊर्जा घरों व नाभिकीय विस्फोटों आदि से निकलने वाले कचरे से रेडियोधर्मी प्रदूषक मृदा में शामिल हो जाते हैं। इसमें यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, स्ट्रोंशियम इत्यादि पदार्थ सम्मिलित है। यह मृदा में मिलकर मृदा जीव जंतुओं को दुष्प्रभावित करते हैं। नंबर 4, कृषि प्रथाओं के कारण प्रदूषण। कृषि प्रथाएं भी मृदा प्रदूषण का कारण बनती है। कृषि में रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए किया जा रहा है और इनका अनुप्रयुक्त भाग मृदा में मिलकर भूमि प्रदूषण को बढ़ाते हैं। खेत के अपशिष्ट, खाद का घोल और मलबा भी मृदा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं। नंबर 5, रसायनों के निष्कासन के कारण प्रदूषण। अनेक उद्योगों जिसमें कपड़ा, रंग, साबुन, रबड़ और धातु संबंधी उद्योग प्रमुख है, अपना कचरा मृदा में डाल देते हैं। यह मृदा की गुणवत्ता को कम करते हैं और मृदा में रह रहे जीव जंतुओं पर दुष्प्रभाव डालते हैं। नंबर 6, जैविक कारकों के कारण प्रदूषण। मनुष्य व पशुओं द्वारा उत्सर्जित पदार्थ व मृत पदार्थों का मृदा में लगातार बड़ी मात्रा में समावेश हो रहा है। इन पदार्थों में कई हानिकारक जीवों जैसे बैक्टीरिया, वायरस व अन्य परजीवी मृदा में पनपते हैं और जैव प्रदूषण का कारण बनते हैं। नंबर 7, अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा वायु प्रदूषण का कारण बनती है और बाद में मृदा प्रदूषण का कारण बनती है। उसके बाद नेक्स्ट है मृदा प्रदूषण के प्रभाव। मृदा प्रदूषण शहरी प्रौद्योगिकी क्रांति और प्राकृतिक संसाधनों के तेजी से हो रहे दोहन का परिणाम है। मृदा प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव नीचे दिए गए हैं। नंबर 1, औद्योगिक प्रदूषकों के दुष्प्रभाव। भूमिगत जल में खतरनाक रसायन प्रवेश करने के कारण होता है। नंबर 1, पारिस्थितिकी असंतुलन। नंबर 2,
प्रदूषक गैसों का छोड़ा जाना। नंबर 3, रेडियोधर्मी किरणें छोड़े जाने के कारण स्वास्थ्य समस्याएं। नंबर 4, लवणता में वृद्धि। नंबर 5, वनस्पति में कमी। नंबर 2, शहरी अपशिष्ट उत्पादकों के दुष्प्रभाव। नंबर 1, बहावों को रोकना। नंबर 2, जन स्वास्थ्य समस्याएं। नंबर 3, पीने के पानी के साधनों का प्रदूषण। नंबर 4, दुर्गंध और गैसों का छोड़ा जाना। नंबर 5, अपशिष्ट प्रबंधन समस्याएं। नंबर 3, कृषि प्रथाओं के दुष्प्रभाव। नंबर 1, भूमि उर्वरता में कमी। नंबर 2, नाइट्रोजन स्थितीकरण में कमी। नंबर 3, भूमि कटाव में वृद्धि। नंबर 4, भूमि में पोषक तत्वों की हानि। नंबर 5, जलाशयों और टैंकों में गाद का जमा होना। नंबर 6, फसल पैदावार में कमी। नंबर 7, भूमि में पशु और वनस्पति में असंतुलन होना। लास्ट है इस टॉपिक का, मृदा प्रदूषण की रोकथाम। मृदा प्रदूषण की रोकथाम के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए जा सकते हैं। भूमि कटाव को रोकने में सहायता के लिए हम निम्न उपाय अपना सकते हैं। नंबर 1, संवेदनशील क्षेत्रों में सीमित निर्माण। नंबर 2, 3 आर जैसे रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल को अपनाकर हम ठोस अपशिष्ट को कम कर सकते हैं। नंबर 3, रासायनिक खाद और कीटनाशकों का प्रयोग कम करके नंबर 4, जैव खादों और कीटनाशकों के प्रयोग को भी कम कर सकते हैं और मृदा प्रदूषण को कम कर सकते हैं। नंबर 5, भस्मीकरण द्वारा कचरे की मात्रा कम की जा सकती है। इस प्रक्रिया के दौरान ऊष्मा का उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जा सकता है। नंबर 6, कचरे का पुनः चक्रण नियंत्रण का एक प्रमुख तरीका है। उदाहरणतः कागज़, ग्लास, प्लास्टिक, पॉलीथीन व धातुओं का पुनः चक्रण। नंबर 7, पॉलीथीन का उपयोग बंद होना चाहिए या इसका प्रयोग न्यूनतम होना चाहिए। पॉलीथीन मृदा में एक परत बना देते हैं जो पानी के रिसाव में बाधक बनती है। नंबर 8, वाणिज्य व घरेलू कचरे का विसर्जन के लिए कचरेदान का प्रयोग होना चाहिए। नंबर 9, विभिन्न अपशिष्टों का उपयोग अन्य कार्यों में हो सके ऐसी प्रक्रियाओं का विकास होना चाहिए, जैसे कि राख का ईंट बनाने में उपयोग। नंबर 10, जन साधारण को मृदा प्रदूषण के कारणों व प्रभावों के प्रति जागरूक बनाना चाहिए ताकि वो नियंत्रण में सहायक हो सके। नंबर 11, कानून बनाकर प्रदूषण नियंत्रण का प्रयास किया जाना चाहिए। नंबर 12, ठोस अपशिष्ट उपचार ठोस अपशिष्ट निष्कासन के प्रबंधन के लिए उचित विधियाँ अपनाई जानी चाहिए। औद्योगिक अपशिष्टों का भौतिक, रासायनिक और जैविक रूप में उपचार किया जाना चाहिए। नंबर 13, जैविक कीट नियंत्रण विधियों कीटनाशकों के प्रयोग को कम कर सकती है। जैविक कीट नियंत्रण विधियाँ कीटनाशकों के प्रयोग को कम कर सकती है। नंबर 14,
पुनः वन रोपण करें। वन के पुनः संग्रहण द्वारा भूमि की हानि और भूमि कटाव को रोका जा सकता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, मृदा प्रदूषण। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और इस चैनल पर जितनी भी वीडियो ईवीएस की डाल रखी है उन सभी वीडियोज़ को एक बार ज़रूर देखें, ताकि दिसंबर में आपके जो एग्ज़ाम होने हैं उसमें आपको सहायता मिले और उसमें आपको पता चले कि कौन कौन से टॉपिक आपके सिलेबस में हैं। धन्यवाद।